हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से पार्ट 13 करेंगे। अब इसमें हम क्वेश्चंस का चौथा टाइप स्टार्ट करेंगे। अब ये जो चौथा टाइप है, इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आरोही क्रम, आरोही व अवरोही, आरोही व अवरोही क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब देखो, सबसे पहले तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखो, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। और अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, ऐसे इसको समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहीं पे नंबर लिखे गए हैं 5, 3, 8, 2 और 7, ये नंबर लिखे गए हैं। अब क्वेश्चन में अगर हमें ये पूछा जाता है कि इनको आरोही क्रम में लिखो, तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, मतलब पहले छोटा नंबर आएगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे आएगा। तो देखो, इसमें सबसे छोटा नंबर है 2, तो सबसे छोटा नंबर आएगा, उसके बाद 2 के बाद 3 है तो 3 आएगा, उसके बाद 5 है तो 5 आएगा, उसके बाद 7 है तो 7 आएगा, और लास्ट में 8 है तो 8 आएगा। तो आप देख रहे होंगे कि नंबर क्या है, बढ़ते हुए क्रम आ रहे हैं, मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। और यहीं पे अगर अवरोही क्रम के बारे में पूछा जाता तो पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद छोटा 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 ऐसे आएगा। जैसे सबसे बड़ा नंबर 8 है तो सबसे पहले 8 आएगा, फिर उसके बाद 7 है तो 7, उसके बाद 5 है तो 5, फिर उसके बाद 3 है तो 3, और लास्ट में 2 है तो 2। अब देखो, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में बढ़ता हुआ क्रम करें या घटता हुआ क्रम। तो याद रखने का सिंपल सा तरीका है, या जिस तरीके से मैं इसको याद रखता हूँ। देखो, आरोही में कितने शब्द आ रहे हैं, 1, 2, 3 शब्द आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। और अवरोही में 1, 2, 3, 4 शब्द आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ। अब देखो, बड़ा 3 होता है कि 4 होता है, बड़ा होता है 4, तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे होगा बड़े से बड़ा आ गया, तो बड़े से छोटे की ओर हमें जाना है, ठीक है। और यहाँ पे 3 कम आता है, तो इसको मैं छोटा लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। तो छोटे से, क्योंकि 3 छोटा है तो छोटे से बड़े की ओर, अब 4 बड़ा है तो बड़े से छोटे की ओर। मैं इसको इसी तरीके से याद रख सकता हूँ, मतलब रखता हूँ, आप भी ऐसे ही याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आरोही क्रम और अवरोही क्रम, इसके डेफिनेशन वगैरह तो होगी। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई। तो देखो, क्वेश्चन क्या दिया है, जो भिन्न है ये हमें दी है, कोई यदि आरोही, देखो आरोहण का मतलब आरोही ही होता है, ठीक है। आरोहण क्रम में लिखना हो तो किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखो, अगर केवल सिंपल नंबर होते तो उनको हम ऐसे लिख सकते थे, बट ये जो भिन्न है इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, तो जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे मैं इनके तरीके आपको बताता जाऊंगा। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो 3 है, 9 है, 8 है, 12 है, देखो मतलब इन सब के पहाड़े हैं तो हमें आते ही होंगे। तो एक काम कर दो, पूरे को यहाँ पूरे सब में 0 0 लगा दो, यहाँ पे भी 0 लगा दो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो सब में 0 0 लगा दिया। अब देखो, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, 0 लगाने का मतलब इन सबको मैं 10 से गुणा कर रहा हूँ। तो ऐसे नहीं करेंगे हम कि यहाँ पे 0 लगा दिया, यहाँ पे 2 0 लगा दिया, ऐसे में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर एक 0 लगा रहे हैं तो सब में लगाना होगा, अगर 2 0 लगा रहे हैं तो सब में लगाना होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसका रीज़न भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब देखो, अगर मैं 40/3 करता हूँ तो भाग करना अब आसान है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 तिया 36, 13 तिया 39, तो लगभग ये 13 के बराबर आ रहा है। ये वाला देखो, माइनस का विशेष ध्यान रखना है, तो ये माइनस है, तो ये लगभग 9 दूनी 18, लगभग 2 के बराबर आ रहा है। ये कितना होगा, 8 9 72, तो 8 8 64, तो ये लगभग 8 के बराबर आ रहा है। और ये 12 चौको 48, ये लगभग 4 के बराबर आ रहा है। अब आप देखेंगे, इसमें जो बड़ा नंबर होगा वो बड़े पहले आएगा, और जो छोटा नंबर होगा वो पहले आएगा, ठीक है। तो मैं इसमें नंबरिंग भी डाल देता हूँ। यहाँ पे पहला नंबर ये है, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो यहाँ पे भी ये पहला होगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये वाला चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो, आरोही क्रम का मतलब ये होगा कि हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, इसमें आप देख रहे होंगे सबसे छोटा नंबर है -8, ठीक है। ये कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे मैं तीसरा लिख देता हूँ। उसके बाद, क्योंकि नेगेटिव वाले जो नंबर होते हैं वो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, तो -8, उसके बाद -2 है तो -2 आएगा, मतलब ये दूसरा नंबर वाला आएगा। उसके बाद 4 है तो चौथे नंबर वाला आएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या है,
पहले नंबर वाला आएगा, तो 13 है तो पहले नंबर वाला। अब आप देखेंगे इस सीरीज़ में कहाँ पे लिखा गया है, तो तीसरे नंबर वाला सबसे पहले आएगा। तो तीसरे नंबर वाला मतलब -7/8 सबसे पहले आएगा। तो -7/8 इन दोनों में है, तो मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद तीसरा नंबर वाला हो गया, फिर दूसरे नंबर वाला आएगा। तो दूसरे नंबर वाला देखो कहाँ पे है, -2/9, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर वाला आएगा मतलब 5/12। तो देखो 5/12 यहाँ पे है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर ये चीज़ आपके समझ में नहीं आई तो अगले क्वेश्चन में धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 0 अब किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 5 से भी गुणा करता हूँ तो सबसे 5 से गुणा करना होगा मुझे। अब 5 से गुणा करेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, क्योंकि 0 रखना आसान है ना, सब में 0 रख दो, आसान है। तो अब 5 से भी कर सकते हैं, 7 से भी कर सकते हैं, किसी भी संख्या से भी सही कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहीं पर 2, 3 और 5 है। अब हमें देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो ऑब्वियसली बात है भाई, सबसे बड़ी तो 5 होगी, सबसे छोटी 2 होगी। अब इसी को अगर मैं कोई सी भी संख्या से गुणा करता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने इसको 10 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 50। तो अब बड़ी और छोटी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ये 5 बड़ी थी तो यहाँ पे 50 बड़ा हो गया, ये 2 छोटी थी तो यहाँ पे 20 छोटा हो गया। तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तभी हमने यहाँ पे 0 0 से गुणा कर दिया। ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो अब इस वाले चिन्ह को देखो, ये वाला जो साइन होता है ये होता है छोटे का साइन। छोटा मतलब जिस तरफ ये मुंह खुला होगा उधर की साइड होगा बड़ा। अब पहले क्या आ रहा है, पहले देखो मुंह बंद आ रहा है, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा। ठीक है, तो इसको छोटे से बड़ा ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे खुला होता तो तब कहते बड़े से छोटा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको छोटी कक्षाओं में पढ़ाई गई होगी, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, देखो अब यहाँ पे वही चीज़ आ गई ना, तो इसमें भी सिंपल सा ऐसे कर दो कि इसको यहाँ पे 0 कर दो, यहाँ पे 0 कर दो, यहाँ पे 0 कर दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। देखो दूसरा तरीका ये होता है कि अगर इनके बीच में डिफरेंस कम आ रहा है, इनके बीच में डिफरेंस कम आ रहा है तो डिफरेंस ले लो। जैसे यहाँ पे देखो डिफरेंस 1 का आ रहा है, तो यहाँ पे अंश में जो संख्या होगी वो तो वैसे ही रहेगी। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 11 है। अब हर में देखो डिफरेंस, मतलब पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दो। मतलब हर में वो संख्या लिखेंगे जो डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे भी डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, अब 15 में से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4। अब इसको सॉल्व करके देख लो। देखो सबसे बड़ा नंबर तो ये है, ये 2 के आसपास आ रहा है। 2 के आसपास क्या, 2 आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 1 के आसपास आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 दूनी 8। अब देखो 2 यहाँ भी आ रहा है तो इसको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। 4 दूनी 8 मतलब ये 4 दूनी 8 और फिर 3 और 7 चौको 28। ठीक है, तो ये 2.7 के आसपास आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे सबसे बड़ा नंबर ये वाला है, उसके बाद ये वाला है और लास्ट में ये वाला है। आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे। तो कैसे होना चाहिए, सबसे बड़ा ये वाला होना चाहिए। तो सबसे बड़ा ये वाला होना चाहिए, मतलब ये लास्ट वाले नंबर पे आना चाहिए। सबसे छोटा ये है तो ये पहले नंबर पे होना चाहिए, ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे। अब देखो ऐसे कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ पर नहीं है, मतलब ये वाला नहीं होगा। अब इसमें जो दूसरा वाला है वो पहले नंबर पे, देखो इसमें दूसरा वाला ये है, ये पहले नंबर पे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे होगा ये, आप देख रहे होंगे कि ये पहले नंबर, बीच वाला पहले नंबर पे आना चाहिए। ठीक है, तो पहले नंबर पे आना चाहिए बीच वाला, मतलब यहाँ पे नंबरिंग कर दो तो ये पहले नंबर पे ये वाला आएगा, मतलब बीच वाला तो 3/5 ये पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद आना चाहिए ये दूसरे नंबर पे, मतलब जो पहला वाला है दूसरे नंबर पे आना चाहिए, तो 2/3 दूसरे नंबर पे आएगा और लास्ट में 11/15 है तो तीसरे नंबर पे आएगा। तो इस प्रकार से होना चाहिए हमारा आंसर। तो आप देख रहे होंगे कहाँ पे है ये वाला है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन इसमें से हमें देखना है। पहले पार्ट में तो हमें ये दिया गया है,
ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो मैंने आपको बोला था कि अगर मैं यहाँ पे 0 0 लगाता हूँ, क्योंकि अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। अभी भी आप देख रहे होंगे जो ऊपर वाली संख्या है वो छोटी है, तो एक और 0 लगा दो, तो यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हमने 2 2 0 या 100 से गुणा सब में कर दिया। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो इसमें अप्रॉक्स वैल्यू हम लेंगे। जैसे इसको मैं ले सकता हूँ 300 ये है, तो 300 बटे में इसको 70 ले सकते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 बटे में 7। अब देखो 7 चौको 28 होता है, फिर आगे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो 2 बचेगा और 7 दूनी 14, तो लगभग 4.2 के बराबर ये आ रहा है। वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 90 मान लो, तो इसमें से ये माइनस कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 9 9 छक्के 54, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 पंजे 45, तो ये लगभग 5 के बराबर आ रहा है। अब ये 99 है तो इसको मैं 100 के करीब मान लेता हूँ। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे ये आ रहा है 7। अब इसमें से देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर ये वाला है, मतलब लास्ट वाला सबसे बड़ा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। तीसरे नंबर पे ये है, मतलब इस प्रकार से है, तो सेम टू सेम यही चीज़ है, मतलब ये तो हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब दूसरा हमें ये चेक करना है कि ये भी सत्य होगा कि नहीं होगा, तो इसमें भी सेम टू सेम वही चीज़ कर दो। यहाँ पे अगर मैं 0 लगाता हूँ, यहाँ पे 0 लगाता हूँ, यहाँ पे 0 लगाता हूँ, तो ये कितना हो रहा है, देखो फिर भी भाग इसमें नहीं जा रहा है, तो एक और 0 लगा दो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब ये 135 है तो इसको 130 के करीब मान लो। देखो अगर मतलब 5 से ऊपर है, जैसे 135 अगर है या 136 अगर होता तो उसको हम 140 के करीब मानेंगे, और अगर 131 होता तो उसको हम 130 के, या 134 तक होता है तो 130 के करीब मानते हैं। अब 135 को 140 के करीब भी मान सकते हैं, 130 के करीब भी मान सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको 130 के करीब मानता हूँ तो इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, 13 से काटेंगे तो 13 सत्तर 91, और 13 अट्ठा कितना होगा 104, तो लगभग यहाँ पे 8 हो रहा है। ठीक है, अब इसको अगर मैं 157 है ना तो 160 के करीब मान लो, क्योंकि 7 आ रहा है ना, तो 150 के करीब जब 4 आएगा या 4 से नीचे आएगा तब मानेंगे, तो 160 के करीब, तो इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 16 सत्तर कितना होता है, 16 सत्तर 112 होता है, तो 112 ये आ रहा है, तो 120 के करीब, मतलब ये आएगा लगभग 7 के करीब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 181 है तो इसको 180 मान लो, तो इससे ये कैंसिल करते हो। अब 18 सत्तर 126 होता है, तो ये लगभग 7 के। अब देखो ये दोनों 7 के करीब आ रहे हैं, तो इसको पॉइंट के आगे भी निकालना होगा, तो 112 ये हो गया, फिर 8 बचा। अब दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे तो 16 चौको 64, 16 पंजे 80, तो ये लगभग 7.5 के बराबर आ रहा है। और ये कितना आ रहा है यहाँ पे 126, फिर कितना बचा हमारे पास, फिर बचा 4, तो 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 दूनी 36, तो ये लगभग 7.2 के बराबर आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये 7.5 है, ये 7.2 है, मतलब देखो बड़ा तो ये वाला सबसे बड़ा ये वाला है, उसके बाद 7.5 है, उसके बाद 7.2 है। देखो ये भी बिल्कुल सही लिखा गया है, इसका मतलब ये भी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है, तभी ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो आप देखेंगे दोनों सही है, तो इसका मतलब पहला और दोनों सही है, तो ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें नंबर सिस्टम का हम टाइप 5 करेंगे, बट टाइप 5 में भी इसी से आरोही क्रम व अवरोही क्रम से रिलेटेड ही क्वेश्चन हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन इसमें अलग होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो वही वाला यूज़ होने वाला है जो अभी हमने किया है। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। तो मान लीजिए वो संख्या 31 से x बड़ी है, तो 31 से x बड़ी है, तो दिया है जितनी 75 से छोटी है, मतलब 75 से भी क्योंकि x बड़ी है तो ये x छोटी होगी, तो इसका मतलब 31 प्लस x की वैल्यू हो जाएगी 75 माइनस x के बराबर। ठीक है, अब इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x बराबर, इसको इधर लेके आओ तो 75 माइनस 31 ही हो जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू अगर हमें यहाँ से मिलेगी तो यहाँ पे 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये होगा 4, 7 में से 3 तो यहाँ पे 4 बटे में हो जाएगा 2। अब यहाँ पे आप देखेंगे वैल्यू आएगी कितनी 22 के बराबर, तो x की वैल्यू हमने निकाल दी 22।
अब आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू रख दूँ तो या यहाँ पे वैल्यू रख दूँ तो वो संख्या निकल आएगी। तो ये हो जाएगा 31 + 22, तो कितनी होगी 22 और 1 23 और 3 और 2 5, तो मतलब वो संख्या है 53। ठीक है, वो संख्या 53 है जो कि 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे भी वैल्यू रखता हूँ तब भी हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 7 में से 2 माइनस करेंगे यहाँ पे होगा 5। तो यहाँ से भी देखो 53 ही आ रहा है और यहाँ से भी 53 ही आ रहा है, मतलब 53 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है। ये उसका बोलने का मतलब है, तो मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें हमें ये निकालना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 1.5 इसमें बार होगा, यहाँ पे डैश लगा है या बार लगा है, इसमें शायद से मिट गया है, यहाँ पे भी बार होगा। ठीक है, तो बार का मतलब मैंने आपको बोला था कि जहाँ पे भी बार लगा होगा उसका मतलब वो संख्या उसके बाद रिपीट होती जाएगी। तो जैसे यहाँ पे 1.5 है तो ये तो 1.5 ही रहेगा, यहाँ पे 1.05 है 1.05 है तो 05 ही रहेगा, यहाँ पे 1.05 का बार है। अब देखो 5 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब 5 रिपीट होता जाएगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे लिखा गया है कितना 1.5 का बार, तो 1.5555 ही ऐसे आगे बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या हमने निकालनी है। तो दशमलव के बाद देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कहाँ पे आ रहा है। देखो सबसे बड़ा नंबर देखो कहाँ पे आ रहा है, सबसे बड़ा नंबर दशमलव के बाद पहला नंबर। तो देखो स्टार्टिंग में तो सब में 1 है, तो इसका मतलब यहाँ से तो पता नहीं चल सकता। फिर दशमलव के बाद देखेंगे तो देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 0, मतलब ये तो नहीं हो सकती, यहाँ पे भी 0, ये नहीं हो सकती, तो ये अभी सबसे बड़ा आ रहा है। अब यहाँ पे भी 5 आ रहा है, तो ये वाली होगी कि ये वाली होगी। अब देखो यहाँ पे भी 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, तो अभी तक तो ये दोनों बड़ी हैं। अब यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, तो उसके बाद कुछ नहीं का मतलब आगे 0 लगाते हैं, 0 कितने भी लगा दो उसके बाद। ठीक है, उसके बाद इससे तो हो नहीं सकता, फिर एक और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो 0 आ रहे हैं, यहाँ पे देखो 5 आ रहे हैं, तो 0 बड़ा है कि 5 बड़ा है, देखो 5 बड़ा है, इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। मतलब 1.5 का जो बार है वो हमारा आंसर होगा। तो कहाँ पे है 1.5, ये देखो डॉट लगा है, डॉट लगाओ या बार लगाओ एक ही बात है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है इनमें से कौन सा भिन्न जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से कम है। तो ये हमें निकालना है। देखो 3/4 से बड़ा होना चाहिए, तो पहले एक काम कर दो, इन सबको 0 यहाँ पे सब में 0 0 गुणा कर दो, तो यहाँ पे भी सब में कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर 10 से गुणा करते हैं तो सब में करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना आसान है। अब सॉल्व करेंगे तो ये 7 चौको 28, तो लगभग ये 7 के बराबर आ रहा है, मतलब 7 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, या इसको पॉइंट भी लगाना है तो पॉइंट यहाँ पे कितना होगा 5, तो 7.5 ही आ रहा है, तो 7.5 से बड़ा होना चाहिए। बट अब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 आ रहा है, तो 8 छक्के कितना होगा 48, बट 8 से छोटा होना चाहिए 48, फिर दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 2, तो 8 दूनी 16, ये 6 3 18, तो लगभग 8.3 से छोटा होना चाहिए। देखो 7.5 से तो बड़ा होना चाहिए बट 8.3 से छोटा होना चाहिए। अब इसमें चेक कर दो कौन सा नंबर है। देखो यहाँ पे तो 5 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 6 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 7.5 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 8 पंजे 40, देखो 8 आ रहा है ये। तो आप देख रहे होंगे जो कि 7.5 से बड़ा होता है और 8.3 से छोटा होता है, तो मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 9 ये आ रहा है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है यदि P बराबर ये है Q R, तो तीनों के बीच में सही संबंध क्या होगा। अब देखो सही संबंध हमने निकालना है, तो देखो माइनस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं यहाँ पे सब में माइनस हटा दूँ तो पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि बड़ा कौन सा है। देखो ये है 0.12, ये वाला है 0.01 और ये वाला है 0.15। अब देखो बड़ा कौन सा है, तो ये है P की वैल्यू, ये वाली है Q की वैल्यू, ये वाली है R की वैल्यू। तो इसमें देखो सबसे बड़ा कौन सा है, तो देखो क्योंकि दशमलव से पहले तो सब 0 हैं तो यहाँ से डिसाइड नहीं हो सकता, यहाँ से डिसाइड होगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये है, तो सबसे बड़ा हो गया P। ठीक है, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद देखो यहाँ से डिसाइड करेंगे।
तो ये तो सबसे बड़ा हो गया। अब इन दोनों में डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0। तो ये देखो 5 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, मतलब उसके बाद ये वाला होगा, P के बाद R वाला होगा और R के बाद Q वाला होगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई पॉजिटिव की, मतलब सब पॉजिटिव जब आ रहे थे तब। बट इसमें देखो सब नेगेटिव हैं, सब नेगेटिव हैं। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने कहीं पर लिख दिया 8, तो 8 बड़ा होता है 5 से, ठीक है, सही बात है। बट अगर मैं इसमें यहीं पे नेगेटिव लगा दूँ, यहाँ पे भी नेगेटिव लगा दूँ, यहाँ पे भी नेगेटिव लगा दूँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव का गुणा जब करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो नंबर सिस्टम अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे 0 होगा, फिर -1, -2, -3, -4, -5, फिर -6, -7 और -8। तो आप देख रहे होंगे कि -5 बड़ा है, -8 छोटा है। तो यही इसीलिए देखो अगर 8 और 5 अगर पॉजिटिव होते तो तब 8 बड़ा होता, बट अगर नेगेटिव हो गए, यहाँ पर भी नेगेटिव लगा दे, यहाँ पे भी, तो केवल ये ध्यान रखना है कि साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्योंकि मुझे सब में नेगेटिव चाहिए ना, तो ये जो साइन है सब में नेगेटिव लगा दो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो तब ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो P, R और Q, तो देखो P, R और Q कहाँ पे आ रहा है, P, R और Q, तो P, R, Q यहाँ पे आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और साइन आप देख सकते हैं इस तरफ लगा है तो यही होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है वह सबसे छोटी भिन्न बताइए जिसे इतने के योग से जोड़ा जाए ताकि वह पूर्णांक बन जाए, ठीक है। तो पूर्णांक कब बनेगा, देखो पूर्णांक तभी बनेगा जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो कोई भी आंसर हमें भिन्न में नहीं मिलेगा। भिन्न में नहीं मिलने का मतलब तभी वो पूर्णांक आ सकता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 + 1/2। वैसे ही इसको लिख सकते हैं 3 + 1/3। आप सॉल्व करके देखना, इसको सॉल्व करके देखना यही आएगा और इसको सॉल्व करके देखना वही आएगा, मतलब दोनों का आंसर सेम आएगा। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3 + 1/3। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये तो ऑलरेडी पूर्णांक है, मतलब इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। ले भी सकते हैं तो फालतू में कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो पूर्णांक है इनको लेने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल लेंगे यहाँ पे 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो इसमें पहले एलसीएम लेना होगा, मतलब हर समान करना होगा। तो हर समान करने के लिए कितना आएगा, 5 को 20, ठीक है। फिर 20 में इसका जाता है बट इसका नहीं जाता है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब इनका जो बटे में जो एलसीएम आएगा वो 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 60 आने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, देखो यहाँ पे इसको मुझे 30 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी करेंगे तो यहाँ पे ये हो गया 30, बटे में तो 60 हो रहा है, प्लस अब इसको 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है। अब इसको यहाँ पे 15 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी करेंगे क्योंकि 15 चौको 60 तब होगा, तो यहाँ पे ये आ गया 15। अब इसको हम किससे गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, तो इसको 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 12 आ गया, तभी ये 60 हो रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे इसको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 ये हो गया, फिर 1 2 2 और 2 4 और 3 7, 77 बटे में 60 ये हो रहा है। अब आप देखेंगे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 से ही 17 बटे में 60, ठीक है। तो एक देखो ये भी पूर्णांक आ रहा है तो इसको भी हटा दो, तो टोटल आ रहा है 17/60। अब इसमें हमें ये देखना है कि इसके योग में क्या जोड़ा जाए, मतलब इसमें हमें क्या जोड़ना है जिससे कि हमें पूर्णांक मिले, ठीक है। इसमें हमें ऐसे क्या जोड़ना है जिससे हमें पूर्णांक मिले। अब आप देखेंगे जो भिन्न होती है ना, तो भिन्न में जो सबसे बड़ी भिन्न होती है वो 1 होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आप मतलब जब इस प्रकार की भिन्न को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 60 है, इस प्रकार की भिन्न को सॉल्व करेंगे तो आप देखना कि जो पूर्णांक तब बनेगा जब उसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। जैसे कहीं पे इस प्रकार से रोटी है, ठीक है, अगर मैं इसको पूरा मानूं तो ये भिन्न में 1 के बराबर होती है और प्रतिशत में 100% के बराबर होती है। अगर इसके टुकड़े करेंगे अलग अलग, इस प्रकार से मैंने टुकड़े कर दिए, तो टोटल कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4 टुकड़े मैंने इसके कर दिए। अब 4 में से अगर मैं केवल 1 लेता हूं तो तभी इसको 1/4 लिखते हैं ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भिन्न में हमेशा उसकी वैल्यू 1 के पूर्ण की वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो यहाँ पे क्योंकि पूर्णांक चाहिए तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। मतलब अगर इसमें 17/7 में ऐसा मैं क्या जोड़ूँ, मान लीजिए
x जोड़ रहा हूँ जिससे कि पूर्णांक बन जाए, मतलब 1 के बराबर हो जाए। अब कैसे होगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 17/60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 60 माइनस 17/60। तो 60 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43 के बराबर। तो 43/60 हमारा आंसर होगा। मतलब अगर 17/60 में मैं 43/60 जोड़ता हूँ तभी एक पूर्णांक आएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं 17/60 जोड़ता हूँ किसमें, मतलब 17/7 में 43/60 जोड़ता हूँ, तब आप देखना कि 7 और 3 10 की 0, 4 और 1 5 और 1 6, तो 60/60 मतलब तब आ रहा है एक पूर्णांक जो कि 1 है। तो आप देख रहे होंगे कि हमें क्या जोड़ना है, हमें सबसे छोटी संख्या जोड़नी है, तो ये 43/60 हो जाएगा। ठीक है, तो 43/60 मतलब ये आंसर हो गया। अब क्योंकि एक हमने इसीलिए किया क्योंकि इसमें दिया है सबसे छोटी भिन्न बतानी है, सबसे छोटी। अगर वैसे जोड़ने के लिए आप यहाँ पे 2 भी जोड़ सकते हैं ना, 3 भी जोड़ सकते हैं, 4 भी जोड़ सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्योंकि सबसे छोटी चाहिए तो एक जोड़ा हमने उसको, या ऐसे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिखाना है हमें कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 0 लगाता हूँ तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी लगाना होगा। फिर भी देखो यहाँ पे छोटा ही हो रहा है तो एक और 0 लगा दो। ठीक है, एक और 0 लगा दिया। अब 113 है तो मैंने बोला था कि इसको हम क्या मान सकते हैं, 110 मान सकते हैं, क्योंकि 3 है तो 110। तो इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा लगभग 11 चौको 44, फिर 6 बचा तो 11 पंजे 55, तो 4.5 के बराबर ये लगभग हो रहा है। इससे ये कैंसिल करेंगे तो 12 पंजे 60, ये लगभग 5 के बराबर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 45 है तो इसको 40 मान लो, तो इससे ये कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, ये 14 9 के बराबर जाएगा, लगभग 128 होगा। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल करेंगे तो 16 हो रहा है। तो ये 16 मतलब अगर 10 करेंगे तो फिर 10 से भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये लगभग 10 के करीब हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें क्योंकि सबसे बड़ी भिन्न इसमें निकालनी है, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 10 वाला है, मतलब ये लास्ट वाला है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 17/160 हमारा आंसर होगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी तो 97 है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अब देखो इसमें दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 7 तथा 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 बचे। तो इसको तो ऑप्शन से कर सकते हैं। देखो सबसे छोटी संख्या पूछा है तो सबसे छोटी तो 73 है, तो पहले 73 से ट्राई करेंगे। पहले 7 का भाग इसमें कर दो तो ये हो जाएगा 7.70। तो देखो शेषफल कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो 7 से भाग करने पर 3 मिलना चाहिए और 11 से भाग करने पर 7 मिलना चाहिए, ये इसके बोलने का मतलब है। तो 3 तो मिल रहा है 7 से भाग करने पर। अब 11 से भाग करेंगे तो 11 छक्का 66 होगा। तो यहाँ पे कितना मिला है, 6 और 3 मतलब 4 और 3 7। देखो यहाँ पे 7 मिल रहा है, तो देखो 11 से भाग करने पर 7 मिल रहा है और 7 से भाग करने पर 3, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या हमें निकालनी है, तो आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या तो ये वाली ही होगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको निकालूंगा तो 0.7 ये है। अब 7 का बार मतलब ये 0.7777 ऐसे आएगा। यहाँ पे है 0.7 के ऊपर बार लगा है तो 0.0777 ये ऐसे आएगा। और यहाँ पे 0.07, देखो दोनों के ऊपर बार लगा है, मतलब 070707 ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से तो हमें पता नहीं चल रहा है, यहाँ से पता लग रहा है कि यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, मतलब ये तो नहीं हो सकते। उसके बाद यहाँ पे देखो 0 है जबकि यहाँ पे 7 है, तो देखो 7 7 7 आगे बढ़ रहा है, तो यही सबसे बड़ा नंबर है, मतलब दूसरे वाला। तो दूसरे पे ये है, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो आज हमने टाइप 4 और 5, टाइप 3 और 4 साइड से ये कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो मतलब आरोही क्रम के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और ये जो नंबर सिस्टम की जितने भी वीडियोस हैं वो सारे आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप सीक्वेंस से क्वेश्चन को या सीक्वेंस से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तभी आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।